मित्रों, छोटी छोटी चीजों पर अगर हम ध्यान दें तो कैसा बदलाव आता है। मित्रों, गुजरात की एक छवि मीडिया के माध्यम से ये बनी है कि हम औद्योगिक विकास में ही लगे रहते हैं। मित्रों, कभी कभी ये छवि बनाने वालों का खेल चलता रहता है, लेकिन रियलिटी ये है कि गुजरात ने कृषि क्षेत्र में, गुजरात ने ग्रामीण विकास में, गुजरात ने टेक्नोलॉजी में, मित्रों आज हम गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो हमारा है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो हमने बनाया, आज दुनिया में हमने दूसरे नंबर पर खड़े हैं। और कल ही मैंने एक साइबर स्नेह मिलन का कार्यक्रम किया दिवाली के बाद, और पूरे गुजरात के 18,000 गांवों में एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ 1 करोड़ से अधिक नागरिकों के साथ सीधी बात करने का मुझे सौभाग्य मिला। हमने टेक्नोलॉजी का इतना नेटवर्क नीचे तक फैलाया है, सीधी सीधी बात हम आमने सामने कर सकते हैं। मैं 5 सितंबर को स्कूल के बच्चों के साथ बात करता हूं, करीब 1.5 करोड़ बच्चों के साथ एक साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपयोग करता हूं। मित्रों, हम आज आधुनिक विज्ञान का उपयोग कितना कर सकते हैं, गुजरात ने इस काम को करके दिखाया है और उसका परिणाम मिलता है। हम इस सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग जन शिक्षा के लिए, जन भागीदारी के लिए, जनता जनार्दन के प्रोत्साहन के लिए करें तो जनता की ताकत इतनी होती है, सरकारों को कहीं पीछे छोड़ करके जनता बहुत आगे निकल जा सकती है। उन पर भरोसा रख करके काम करने की आवश्यकता होती है और जन भागीदारी ही सबसे बड़ा एसेंस है जो स्थितियों को बदल सकता है। मित्रों, हमने हमारे देश में हर राज्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहता है, हर राज्य इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट चाहता है, और उसके कारण क्या हुआ, हमारे यहां 60, 70, 80 के दशक की ओर देखिए, हमारे देश में एक बड़ी विकृत स्पर्धा पैदा हो गई, और वो स्पर्धा हो गई कंसेशन की। एक स्टेट कहता था आप आइए हम ये कंसेशन देंगे, दूसरा स्टेट कहता अच्छा वो ये देते हैं हम इतना ज्यादा देंगे। मित्रों, एक प्रकार से नए नए कंसेशन की स्पर्धा चली और उद्योग जगत के लोग भी इस इंतजार में रहते थे कि कहां ज्यादा कंसेशन मिलता है। मित्रों, गुजरात में आकर के हमने 2001 के बाद सारे कंसेशन खत्म कर दिए, नो चैरिटी। हमने कहा कि हम आपको इंडस्ट्रियल फ्रेंडली एनवायरनमेंट देंगे, हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर पॉलिसी देंगे, हम पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के रूप में काम करेंगे, हम जीरो मैंडेट लेबर प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाएंगे। ये सारे प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि आज औद्योगिक क्षेत्र के विकास के अंदर गुजरात कभी हिंदुस्तान में नंबर 1, एक भ्रम है कि गुजरात पहले से नंबर 1 था, गुजरात कभी नंबर 1 पर नहीं था। मित्रों, आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में गुजरात आज नंबर 1 पर खड़ा है, और उसमें भी हमने तरीका बदला। पहले क्या था, सरकारें उद्योग जगत के पीछे दौड़ती रहती थी, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास करती थी, कोई इन्वेस्टर आता था तो उसके पीछे लगी रहती थी। मैंने सारी परंपरा हमारे यहाँ बंद कर दी। हम 2009, 2011, 2007, 2003 एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं, दुनिया भर को लोगों को बुलाते हैं, गुजरात की क्या शक्ति है, क्या कमियां हैं, क्या विशेषता हैं, उसका एक बार उनको निदर्शन करते हैं और लोगों का कहते हैं कि फील गुजरात और आप आइए, और वो एमओयू करते हैं। एमओयू करने के बाद पहले समय यह था कि इंडस्ट्रियलिस्टों को सरकार के पीछे घूमना पड़ता था, एमओयू करने के बाद सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे जाती है। एक बार एमओयू किया तो मैं एक ऑफिसर को अपॉइंट करता हूं, उसको कहता हूं अच्छा देखो भाई ये एमओयू है, ये कैसे रियलाइज नहीं हुआ। उसके कारण सरकार की जिम्मेवारी बढ़ाता हूं, सरकारी कर्मचारियों के जिम्मे अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता हूं, और उसका परिणाम यह है कि स्थितियां बदलती हैं। मित्रों, आज नैनो कार की चर्चा गुजरात के साथ जुड़ गई है, 45 मिनट के अंदर निर्णय होता होगा। कारण क्या होगा मित्रों? इसलिए नहीं होता किसी व्यक्ति के बीम पर सरकारें चलती हैं, वो इसलिए सर चलता होता है कि पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, और जब पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होता है तो छोटा सा कर्मचारी भी हिम्मत के साथ निर्णय कर पाता है, फाइल पर अपने नोट लिख सकता है, और डिसीजन प्रक्रिया तेज चलती है। मित्रों, नैनो से तो सब लोग परिचित है, और रविकांत जी वहां हैं तो वो विस्तार से बताएंगे भी, लेकिन मैं एक और घटना बताना चाहता हूं। मेरे यहां बड़ौदा में एक बॉम्बार्डियर कंपनी का कारखाना लगा है। आपको जानकर का आनंद होगा मित्रों कि उस कंपनी जब हमारे पास पहली मुलाकात हुई, इस हफ्ते के अंदर उनको जमीन दे दी। जमीन देने के बाद 13 महीने में फैक्ट्री का काम पूरा हो गया, 13 महीने में फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, और 19 महीने में पहली उनकी प्रोडक्ट बाहर आई। आप लोग यहां बैठे हुए, आपको अपना खुद का फ्लैट बनाना है, 20-25 लाख रुपए की लागत से रहने के लिए फ्लैट बनाना है, तो भी 3 साल के पहले काम पूरा नहीं होता है। मित्रों, 19 महीने के अंदर यह कारखाना कमीशन हो गया, और वहां से हिंदुस्तान की पहली
इन हाउस बनी हुई मेट्रो ट्रेन का निर्माण हुआ और जो मेट्रो ट्रेन हम दिल्ली को डिलीवरी दे रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हो 19 महीने के अंदर जमीन से लेकर के मेट्रो ट्रेन बनाने तक का काम पूरा हो जाए, यानी कितनी स्पीड से निर्णय हो सकते हैं। और निर्णय तब होते हैं कि जब पॉलिसी ड्रिवन व्यवस्थाएं होती हैं, और गुजरात ने पॉलिसी ड्रिवन व्यवस्थाओं को विकसित करने का प्रयास किया है और उसका नतीजा ये परिणाम है। मित्रों, अनेक क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां गुजरात ने बहुत प्रगति की है। मैं अधिक समय आपका लेना नहीं चाहता हूं। कई विषयों पर मैं गुजरात के अनुभव आपके साथ शेयर कर सकता हूं। मैं फिर एक बार उन दोनों महानुभावों का अभिनंदन करता हूं जिनको लीडरशिप के लिए अवार्ड के लिए चुना गया है, और विशेष रूप से राजनीति से बाहर आकर के योग्य लोगों को चुनने के लिए मैं इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आवश्यकता ये है समाज के हर क्षेत्र के नेताओं को खोजें, नेताओं को बढ़ावा दें। समाज के हर क्षेत्र के नेतृत्व की ताकत का भरोसा होना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ सकता है। फिर एक बार भाइयों बहनों, मैं इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन मित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाई महेश शर्मा जी का बहुत आभारी हूं, और फिर एक बार आपकी क्षमा चाहता हूं कि मैं खुद वहां नहीं आ पाया हूं, मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन फिर भी आपने मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आप सबसे बात करने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। इंदौर के मित्रों के साथ गुजरात का लगाव बहुत सीधा साधा है, खान पान वगैरह सब दृष्टि से हम इंदौर के लोग एक प्रकार की ही जिंदगी जीते हैं। तो भाइयों बहनों, इंदौर का ये लगाव हमेशा हमेशा मुझे नई ताकत देता है। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।